Yeah, hello students. Hi. Students, today we are going to solve two more questions. आज के जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, थोड़े मिसिंग फिगर और उसको रिवर्स कॉस्ट शीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा जो हमको फाइंड आउट करना होगा, तो रिवर्स जाकर सॉल्व करना होगा. उसको रिवर्स कॉस्ट शीट भी बोला जाता है. रिवर्स जाओगे तो मैथ्स का रूल है कि जो प्लस होगा उसको आप माइनस करोगे और जो माइनस होगा उसको प्लस करना है. ये रूल आप याद रखो बस. तो आज के दोनों क्वेश्चन सिलेक्ट जो मैंने किए हैं वो रिवर्स कॉस्ट शीट टाइप क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, अपने शीट के क्वेश्चन नंबर 8 पर. मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015. एक महीने का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. आगे डायरेक्ट लेबर बोला है 16,000 है और ब्रैकेट में बोला है विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. तो इनडायरेक्टली यहाँ से आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मिल जाएगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स, okay, that is 1,50,000, sorry, cost of sales is 58,600. okay, inventory account showed the following opening and closing balance. okay, opening balance पहला कॉलम है जनवरी 1 और जनवरी 31 is your closing balance. raw material दिया RMC, WIP दिया है स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम मालूम है ना WIP का पूरा डिटेल दिया था, तो डिटेल दिया तो स्पेसिफिक जगह पर हमने प्लस माइनस किए थे, बट यहाँ नॉर्मल टोटल ही दिया हुआ है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ही तुरंत पूरा एड ओपनिंग और लेस क्लोजिंग करके ले लेंगे. फिनिश गुड्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स. एडमिन ओवरहेड्स के बाद आ जाएगा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस योर ओए. सेल्स दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न्ड. ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको लेकर सॉल्व करते हैं. माइंड यू स्टूडेंट अगेन यहाँ पर यूनिट्स नहीं दी हुई है, तो सीपीयू वाला कॉलम नहीं आएगा, तो यहाँ पर दो ही कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर रुपीस, टोटल रुपीस. क्योंकि जब प्रोडक्शन और सेल्स कुछ भी नहीं दिया तो यू कांट कैलकुलेट सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट आप फाइंड नहीं कर पाओगे, तो वो कॉलम भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है. सो हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015. कॉस्ट शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015, और फॉर्मेट में दो कॉलम बना दो, मतलब पर्टिकुलर्स, रुपीस और टोटल रुपीस. ओके, तो बस इसी को ध्यान में रखकर सोल्व करेंगे. जो इन्फॉर्मेशन वैल्यू दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो नहीं दिया है मिसिंग फिगर है वो आपको फाइंड करना है, और वो रिवर्स जाके फाइंड करना है. जैसे मैंने आपको बोला रिवर्स कॉस्ट शीट मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, तो रिवर्स जाओगे तो याद यही रखना है, जो प्लस है उसको माइनस और माइनस है उसको प्लस. बढ़िया, लेट्स गो अहेड. सो सबसे पहले अपना फॉर्मेट आपको इसके लिए बराबर आना चाहिए. पहला आता है डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम. इसमें आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा, कोई बाइंग एक्सपेंस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो कुछ भी दिया हुआ है. ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अब ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है रॉ मटेरियल का 8,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 8,600, परचेज नहीं दिया हुआ है. स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस या कोई भी साल में यार आप खाली ओपनिंग स्टॉक लेकर ही तो आप अपना गुड्स पूरा सोल्ड आउट नहीं करोगे, बराबर है. यू विल बी हैविंग सम परचेज ना, परचेज तो करोगे ना. कॉमन सेंस है यार, बिना खरीदे मैं क्या बेचूं, पिछले साल का खाली जो बचा है वो थोड़ी बेचूंगा. तो परचेज इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है, बट परचेज इज अ मिसिंग फिगर यार, यू हैव टू फाइंड आउट लेटर ऑन. तो विदाउट परचेज यार यू कैन डू द प्रोडक्शन ना. आप पूरा साल भर थोड़ी पिछले साल का 200 यूनिट बचा वही खाली बेचोगे, आप डेफिनेटली कुछ खरीदोगे. और ऐसे भी कॉमन सेंस भी क्या बोलती है, आपका 8,000 रुपया पिछली बार का बचा हुआ है और क्लोजिंग आपका 8,600 बचा हुआ है, तो 600 यूनिट ज़्यादा कैसे हो गई? तो मतलब कुछ परचेज तो किया होगा ना, उसमें से बच गई. इज दैट क्लियर? सो देयर विल बी सम परचेज, बट दैट इज अ मिसिंग फिगर, सो वी हैव टू फाइंड आउट. फाइन, लेटर ऑन देखते हैं, आप खाली फॉर्मेट लिखते जाते हैं. ओके, तो ये आप करोगे तो आपको मिल जाएगा RMC आउटर कॉलम में जो मिसिंग है. उसके बाद आ जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर वेजेस,
सो दिया हुआ है आपको डायरेक्ट लेबर वेजेस 16,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोला है तो वी अज्यूम इट्स नॉट देयर बिकॉज उसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो वो अज्यूमिंग नॉट देयर। टोटल करोगे तो मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट, जब आरएमसी नहीं है तो प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ओके। उसके बाद आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें पहला आ जाएगा फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। अच्छा, अभी फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में क्वेश्चन में उधर डायरेक्ट लेबर के ब्रैकेट में बोला है लेबर 16,000 विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ब्रैकेट में देखो बोला हुआ है, दिख रहा है आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ उसको। ये आपका लेबर पकड़ लो, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स पकड़ लो, ओके। तो बोला लेबर इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये इसका 160% है, तो परसेंटेज में दिया तो लेट अस अज्यूम ए फॉर अजम्पशन, ये अगर 100 रुपया रहेगा तो ये 160 रुपया रहेगा, उसका 160% कैलसी पे चाहिए तो आप चेक कर लो 100 का 160%, ओके, डेफिनेटली इट्स 160। तो ऑलरेडी अपने पास लेबर दिया हुआ है, तो ये 16,000 है, ये दिया हुआ है, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 16,000 into 100 डिवाइड बाय 160, तो आई थिंक सो ये आ जाएगा कुछ आपका 10,000 रुपये आ जाएंगे। चेक कर लो आप कैलकुलेट करके, ये प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आंसर आपको मिल जाएगा वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट। तो याद रखो जब भी WIP दिया तो WIP प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं। अगर WIP नहीं दिया है तो फैक्ट्री का टोटल कर जो अमाउंट होता है उसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं। सो आपको फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, विदाउट दैट यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा, कुछ एक अमाउंट आएगा, उसमें ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, वर्क कॉस्ट मिलेगा। ओपनिंग क्लोजिंग WIP स्टूडेंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 8,000 है और क्लोजिंग WIP 12,000 है, होप्स तो आपको मिल रहा है। जब वो ऊपर वाला वैल्यू पे प्लस माइनस करेंगे तो आपको वर्क कॉस्ट मिलेगा, बट ऊपर वाला वैल्यू नहीं तो आई कांट फाइंड वर्क कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है, छोड़ते जाओ, आगे बढ़े। फिर आ जाएगा आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा, OA दिया हुआ है, OA में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है 2,600 रुपया। जब ये ऊपर ऐड करोगे जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी पता नहीं। फिर आएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,000 रुपये दिए हुए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000 दिया हुआ है। इसको जब भी प्लस माइनस करेंगे जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आता है सेलिंग ओवरहेड, बट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स किधर भी सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में डिटेल नहीं दी हुई है, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है, तो फिर अजम्पशन यही होता है कि सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स कुछ तो देना चाहिए ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ना ही किधर भी पूछा हुआ है कि फाइंड सेलिंग ओवरहेड्स, ओके, दैट मीन्स सेलिंग ओवरहेड इज नॉट देयर। ये अजम्पशन के बेसिस पे ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप चाहिए तो एक नोट लिख लो, और एग्जाम में भी ऐसा आएगा तो नोट लिख लेना, स्टार मत करके नीचे लिखो आई एम डिक्टेटिंग द नोट। In the absence of information, we are assuming that there are no selling overheads. So the value of cost of sales given in the question, is assumed to be COGS.
वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज अज्यूम टू बी COGS। तो उधर ऊपर देखो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, सेलिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो वी अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब यहाँ पर उसका मतलब COGS ही होता है, ठीक है। सो वो 58,600 दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ओके। सो 58,600, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड COGS इज वन एंड द सेम। ऑन दैट बेसिस ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, और एल्स तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इसमें यू विल ऐड योर प्रॉफिट, सो यू विल गेट योर सेल्स। सेल्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 75,000। आई होप सो इतना पार्ट एकदम क्लियर है। अब आपका कैलसी ले लो और पूरा रिवर्स जाके सॉल्व करना है, सब मिसिंग फिगर मिल जाएगा, ओके। तो अपने पास COGS कॉस्ट ऑफ सेल्स या इन अदर वर्ड्स टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सो प्रॉफिट इज नथिंग बट द डिफरेंस, ओके। सो 75,000 माइनस 58,600, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट आ गया आपका 16,400। अब रिवर्स जाके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 58,600, अब जो माइनस है उसको प्लस करना है, तो प्लस 18,000 माइनस 14,000। रिवर्स जाओगे साइन उल्टा करोगे तो टोटल मिलता है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 62,600। ये आपको यहाँ से रिवर्स सॉल्व करना है, साइन भी रिवर्स हो जाएगा। 62,600 में माइनस 2,600, तो 60,000 मिलेगा आपको आपका वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। 60,000 में प्लस 12,000 माइनस 8,000, तो टोटल आपको मिलेगा इधर 64,000। 64,000 में रिवर्स जाओगे, ओके, तो माइनस 10,000, तो ये मिल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट 54,000, ओके, में माइनस 16,000, तो मिल जाएगा आपका RMC 38,000 प्लस 8,600 माइनस 8,000 विल गिव यू योर परचेज एज 38,600। देखा कैसे मिला आपको परचेज? पूरा रिवर्स जाके मैंने सॉल्व किया। बस इसमें क्लिकिंग पॉइंट स्टूडेंट्स क्या था कि भाई ये जो COGS है और वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट दिया है, वी अज्यूम इट्स वन एंड द सेम वैल्यू। मतलब यहाँ पर COGS और कॉस्ट ऑफ सेल सेम है, सिंस सेलिंग ओवरहेड्स नहीं दिया है या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। On that basis only you can solve. So once you write that amount properly at that place, selling overheads नहीं है, बस फिर रिवर्स जाके सॉल्व करो, जो प्लस या माइनस करना है, माइनस से वो प्लस करना है, डिफरेंस आपको मिलते जाएगा। तो पूरा उल्टा जाकर सॉल्व किया, जहाँ प्लस था माइनस किया, जहाँ माइनस था उसको प्लस किया, तो यहाँ तक RMC मिल गया, उल्टा गया 38,000 प्लस 8,600 माइनस 8,000, सो यू गेट योर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो पूरे साल भर में आपने कितना परचेज किया? 38,600 रुपीज़ का परचेज किया। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये रिवर्स कॉस्ट शीट मिसिंग फिगर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। एक और एक ऐसा क्वेश्चन है, एक फटाफट एक और एक क्वेश्चन कर दे। आई थिंक सो अपने जो शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, तो वैसे ही वाला क्वेश्चन एक और एक कर दे तो आपको थोरो प्रैक्टिस हो जाए। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स।